कल रात को मुझे एक पेरेंट का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी क्वेरी पूछी कि डॉक्टर साहब मेरी एक बड़ी बेटी है, उसको टाइफाइड हो गया है। डॉक्टर साहब ने बोला है यहाँ पे पास में कि बच्चे को 1:320 टाइटर का विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसको टाइफाइड हो गया है। वो लोग उसको दवा दे रहे हैं, नाउ द चाइल्ड इज़ फीलिंग बेटर। बट मुझे डर है कि ये टाइफाइड मेरे छोटे लड़के को तो नहीं हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत ही जेन्युइन लगा, तो मैंने सोचा इस बारे में भी एक वीडियो बनाते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो टाइफाइड होता है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है कि बच्चे अगर कोई भी गंदा सामान बाहर से खा लेते हैं, मान लो मार्केट गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ एक मोमोज़ या फिर कुछ ऐसे बाहर का खाना खाया, सब्ज़ी खाई लेकिन वो अच्छे से नहीं कुक हुई थी, या फिर किसी साफ़ पानी को उन्होंने नहीं पिया, मार्केट गए थे, तो उसकी वजह से अक्सर टाइफाइड हो जाता है। तो क्या ये फैल सकता है कि आपके दूसरे बच्चे को भी हो जाए? तो ऐसा नहीं होता है। अक्सर जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को अगर आप कंट्रोल करते हो कि बच्चा, आपका छोटा वाला लड़का जो है वो भी इन सब चीज़ों का सेवन ना करे। सेकेंडली, जो टाइफाइड होता है वो कभी भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से नहीं फैलता है कि जैसे कोविड फैलता था एक टाइम पे कि बच्चे छींकते थे, खांसते थे, तो उससे रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस निकलते थे और उससे फैल जाता था इन्फेक्शन। लेकिन टाइफाइड ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर से फैलता है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी घर में एक बच्चे को अगर टाइफाइड हो जाता है तो दूसरे बच्चे को भी टाइफाइड होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि अगर एक बच्चा जिसको टाइफाइड हुआ है वो अब टॉयलेट जाने के पहले और टॉयलेट जाने के बाद में दोनों बार अगर अच्छे से हाथ नहीं धोता है, वो हैंड वॉश से हाथ नहीं धोएगा, साबुन से हाथ नहीं धोएगा, तो वो इन्फेक्शन बच्चा दूसरे बच्चों को ट्रांसमिट कर देता है। तो आपको ये साइकिल ब्रेक करनी है कि बच्चा जब भी खाना खाता है उसके पहले हाथ धोए, खाना खाने के बाद हाथ धोए, वॉशरूम जाने के पहले हाथ धोए और वॉशरूम जाने के बाद आके फिर से धोए। अगर ये साइकिल हम ब्रेक कर पाएंगे तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को टाइफाइड नहीं हो पाएगा और आपके बच्चे सेफ भी रहेंगे।